हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट थर्ड, जिसका नाम क्या है हमारा ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये वाली जो हमारी यूनिट है या ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल हमारे इस सेम के लिए नहीं बल्कि जो भी हमारे आने वाले सेम है उसके लिए, कोई हमारा इंटरव्यू वगैरह होगा वहां पर, या रियल लाइफ पर्पज है, या हम देखें हमारे जीपैट वगैरह या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं सभी के लिए। तो इन सब के रूप में देखें तो ओवरऑल हमारा जो ऑटोकॉइड्स वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या मतलब कहीं तो हमारी जो पूरी की पूरी यूनिट है ये हमारी पूरी यूनिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो इसके लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो रहेगी उसमें हम जो है इसका पहला वाला चैप्टर जो हमारा क्या है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसको समझने वाले हैं। क्योंकि अगर हम एक बार इसका इंट्रोडक्शन समझ जाएं कि हमारे ये ऑटोकॉइड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो जो आने वाली हमारी ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मेन पर्पज क्या है, जो भी हमारी ये सारी चीजें ये सारी हमारी ऑटोकॉइड्स के अंदर बिलोंग करती हैं, तो हमें पहले जो है ऑटोकॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला डाउट, सबसे पहला डाउट ये होगा कि ये ऑटोकॉइड्स है कि हमारा ऑटोकॉइड्स है, यानी कि यहाँ पर ऑटो आएगा कि ऑटा आएगा। तो देखो सिंपल वर्ड है, दोनों हमारे क्या है सही है, एकदम ठीक है। आप चाहो इनको ऑटोकॉइड्स लिखो, चाहे आप इनको क्या लिखो ऑटोकॉइड्स लिखो। यहां भी देखो सिलेबस में पहले ऑटोकॉइड्स है देन हमारा ऑटोकॉइड्स है, तो आपके लिए दोनों ही चीजें जो है ठीक रहेंगी। फिर समझते हैं कि आखिर ये हमारी बॉडी में है क्या और मतलब चीज क्या है ये वाला। तो आप एक सिंपल फंडा ये समझो कि जो भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है, कहीं चोट लग रही है, कहीं पर सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या कुछ भी फंडा हो रहा है, वो सारा का सारा हमारा इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो अब थोड़ा आपको कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी कि आखिर ये चीज हमारी होती क्या है। तो पहली चीज समझो क्या कि ये हमारे होते हैं ऑटोकॉइड्स, और इनको अगर हम दो भागों में मतलब देखें, दो वर्ड से मिलकर बना हमारा, तो यहाँ वर्ड आता है ऑटा, जिसका मतलब है ऑटोज। ऑटोज मतलब होता है अपने आप, यानी कि कोई काम हमारा सेल्फ तरीके से हो रहा है, सेल्फ अपने आप करते हैं। फिर हमारे यहाँ आता है एक्वायर्ड, जिसको हम एकोज बोलते हैं। ये हमारा ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड है हमारा, और यहाँ पर हमारे क्या है रेमेडी, यानी कि एकोज को मतलब होता है रेमेडी। यानी कि एक तरह से बोले दोनों वर्ड को मिला के क्या आ रहा है यहाँ पर कि ये हमारी बॉडी में अपने आप मतलब रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में कहीं पर, और वहां पर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी कोई इंजरी वगैरह को ठीक करने के लिए। रेमेडी का मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट या फिर हीलिंग बोल सकते हैं, यानी कि कोई चीज हमारी वापस अपनी पुरानी जगह पे आ रही है तो वहां पर ये चीज हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं यहाँ पर सेल्फ रेमेडी वाला केस, यानी कि ऑटोकॉइड। अब बात आती है कि ऑटोकॉइड्स एक्चुअल में चीज क्या है हमारी। तो ये हमारी बॉडी में लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। लोकल हार्मोन नहीं है, केवल उनकी तरह एक्ट करते हैं। अब समझो क्या इसका मतलब, यानी कि कैसे क्या हुआ। तो ये हमारी बॉडी में लोकल हार्मोन का मतलब यहाँ हो रहा है कि हमारी बॉडी में लोकली एक्ट करते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ कैसे। तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये मेरा हाथ है और कोई मतलब वो आती है मधुमक्खी वगैरह आती है, तो मान लो यहाँ पर उसने मुझे काट लिया इस वाली उंगली में, तो क्या अब मेरे इस वाले हाथ की उंगली भी सूजेगी? स्वेलिंग जो होगी हमारी वो किस हाथ में होगी भाई, अगर इधर काटा है तो इसमें होगी, ज्यादा बढ़ गई तो हमारी इस पूरी उंगली में हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ गई मान लो किसी को ज्यादा मतलब इफेक्ट कर जाती है तो पूरा हाथ सूज जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी में ये मतलब उसकी स्वेलिंग आ जाएगी, नहीं होगी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो असर हुआ वो एक लोकल एरिया में हुआ, पर्टिकुलर लोकल एरिया में। तो वही फंडा हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, लोकल इफेक्ट वाला। तो जो हमारे ये ऑटोकॉइड्स है ये भी जो अपना इफेक्ट हमारी बॉडी में देते हैं वो किसी लोकली जगह पे देते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे देंगे। अब वो जगह कौन सी होगी ये भी तो डिसाइड है कि वो जगह आखिर हमारी होगी कौन सी। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि जिस जगह पर हमारे ये ऑटोकॉइड्स बनते हैं, रिलीज होते हैं, उसी जगह पर ये जो है अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो अब बारी आती है कि आखिर ये बनते कहाँ हैं और कैसे। तो कोई भी हमारा टिश्यू हो सकता है या कोई भी हमारे सेल्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज हमारी बनेगी और वहीं पर अपना इफेक्ट जो है शो करेगी। तो अब समझे कैसे। तो चलो एक और बार यहाँ देख देते हैं एग्जाम्पल। तो लेट करो ये कोई पर्सन है, हंस रहा है बेटा, अभी तेरी चोट लगेगी। तो यहाँ पर देख लो ये चीज है, तो हमने यहाँ पे इसका हाथ इतना जूम कर लिया। अब मान लो किसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इसका कोई ट्रॉमा या कोई चोट लग गई, या मान लो कोई कांटा घुस गया, या यहाँ पर मधुमक्खी वगैरह किसी ने काट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज समझे, इधर भाई दुखी हो जाए थोड़ा सा, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर इसके काट लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारा ये बाहर से मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बाहर से कोई हमको सिग्नल मिला। क्या मिला हमें, बाहर से कोई सिग्नल मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से हमारा बाहर से अटैक हुआ। अब जब यहाँ पर होगा तो इस जगह पर ये लोकल एरिया, मान लो मधुमक्खी ने काटा तो इसका यहाँ पर भाई जहर थोड़ा सा फैलेगा जो उसके अंदर का है केमिकल वगैरह। तो यहाँ पर धीरे धीरे इसी पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, हमारे ये जो ऑटोकॉइड्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज होंगे। और जब वो यहाँ पे रिलीज होंगे तो वो ऑटोकॉइड्स क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा फाइटिंग करेंगे। भाई ट्रीट भी तो करना है बॉडी को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको बचाने की कोशिश करेगा। तो अब इस चक्कर में जब ये होगा तो इस वाले लोकल एरिया पे क्या हो जाएंगे, हमको हमारे इन्फ्लामेशन वाले इफेक्ट शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी स्वेलिंग आ जाएगी और यहाँ पर हमारा रेडनेस हमको देखेगा, या आपने जो RRR वाला रिस्पॉन्स सुना था ना, रेड लाइन फ्लेयर, ये वाली चीजें, तो वो हमारे यहाँ शो होने लगेंगी। तो आपने क्या देखा,
हमारे यहाँ पर काटा, यहीं के यहीं हमारे जो ऑटोकॉइड्स थे वो हमारे यहाँ रिलीज हुए और यहीं के यहीं उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पर इफेक्ट शो किया और यहीं पर ये क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमारी बाकी बॉडी से यहाँ कोई मतलब नहीं था, हमारे यहाँ पर चोट लगी और इसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे हमारे वो ठीक हो गए, अपना असर दिखाया और फाइनली हमारी वो जगह वापस हो जाती है नॉर्मल। तो यहाँ पर आप क्या समझे, जो हमारी पहली मेन डेफिनेशन यहाँ पर क्या थी कि द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द बॉडी टू हेल्प इन द रेमेडी ऑफ लोकल इंजरी। यानी कि यहाँ पर एक तरह से देखें तो छोटी मोटी हमारी इंजरी थी, भाई किसी मधुमक्खी ने काटा उसी जगह पे, और वहीं के वहीं हमारे क्या हो गया, वो ट्रीटमेंट हो गया और इसको हील करने में हमारे ऑटोकॉइड्स ने क्या की, हेल्प की। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये नुकसान भी दे रहे हैं और फायदा भी दे रहे हैं। नुकसान क्या हुआ भाई, ये रिलीज हुए तो यहाँ पर ये स्वेलिंग हमारी हुई, लेकिन फायदा क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर इसको ट्रीट करने में भी हेल्प किया। तो ये दोनों ही काम हमारे यहाँ अच्छे से करते हैं। अब इन्फ्लामेशन होना, मतलब आपके लिए, चलो ये क्वेश्चन है, आप बताना कमेंट्स में लिख के, इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, हमारी बॉडी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप कमेंट्स में लिख के बताओ। अभी देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो ये हमारा लोकल फंडा यहाँ पर कौन करते हैं, ऑटोकॉइड्स करते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं वो अपने आप देखो वही जगह रिलीज होंगे, वही काम करेंगे, उसके बाद ये हमारे में लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करेंगे। बाकी ये जो हमारे रिस्पांस दे रहे थे वो मैंने आपको जैसे एक बता दिया, इन्फ्लामेशन कराते हैं। तो इन्फ्लामेशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्वेलिंग, ये RRR, और उसके बाद हमारे ये एलर्जी भी कॉज कराते हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन जैसे आपने देखे होगी ना, सर्दी जुकाम हो गया या कहीं खुजली वगैरह होने लगी हल्की बहुत, या कहीं कुछ भी चीज़ हो गई, छींके मार रहे हो, स्नीजिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भी, नोज रनिंग नोज हो गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब हमारी एलर्जिक रिएक्शन में आती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बताता हूं एग्जांपल से। तो देखो, इतना आप लोगों को अगर पता होगा कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काम कैसे करता है, वो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे जो है काम करता है। इसी फंडे पे हमारे ऑटोकॉइड्स वगैरह काम करते हैं। आप समझो कैसे क्या हुआ। तो मान लो आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां धूल मिट्टी वगैरह थोड़ी ज्यादा थी, तो वहां पर क्या हुआ, आपका ये पोलन, मान लो कोई पोलन ग्रैन्स हो गया या कोई और डस्ट मटेरियल ले लो, तो ये सारी चीजें थी, ये कोई मतलब पेड़ पौधे से उड़कर, या कोई मान लो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोई भी चीज आपकी नोज के अंदर चले गए, भी ऑब्वियसली बात है, जाएंगे जब आप सांस वगैरह लोगे ऐसी जगह पे, तो मान लो ये अंदर चले गए। अब अंदर जाके ये हमारे जो है एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एंटीबॉडी बनाता रहता है, सिंपल सा फंडा है। अब ये जो एंटीजन है वो हमारे एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे, जाके बाइंड हो जाएंगे। अब नॉर्मल समझो, ऐसा नहीं होता, मैंने केवल बनाने के लिए रफ डायग्राम बनाई है। तो जैसे ही हमारे ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ मिलेगा, वहां पर हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब रिस्पॉन्स जैसे हमें एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जैसे हमें स्नीजिंग वगैरह हुई। अब स्नीजिंग हुई तो मान लो यहाँ पर धूल मिट्टी गई अंदर, अब भाई धूल मिट्टी नुकसान करेगी, तो वहां पर क्या हुआ, तुरंत हमारी बॉडी में ये एंटीजन इसके साथ बाइंड हुआ, हमें एलर्जिक रिएक्शन हुई, हमें स्नीजिंग हुई, यानी कि हमने छींका। अब जैसे ही हम छींकेंगे, हमारे जो धूल मिट्टी के पार्टिकल थे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो अब बताओ, यहाँ पर ये चीज अच्छी हुई ना हमारे लिए कि हमारा ये वही काम करे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑटोकॉइड्स हमारे कैसे काम करते हैं और कैसे हमको जो है यहाँ पे ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। इस तरह ही काम आता है। बाकी यहाँ पर मान लो जैसे मान लो कोई ट्रॉमा, कोई चोट वगैरह लग गई यहाँ, तो वो इन्फ्लामेशन होगी, थोड़ी बहुत ईचिंग, खुजली वगैरह भी होगी, या और भी कोई रिएक्शन होगी, जैसे कभी बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं तो खुजली वगैरह हो जाती है, तो वो भी एक लोकल जगह पे होती है पर्टिकुलर। तो ये सारे कुछ जो हमारा था वो सब हमारे ऑटोकॉइड्स की वजह से होता है। तो ये था हमारा पूरा ऑटोकॉइड का फंक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑटोकॉइड्स हमारे होते क्या है, जरूरी होते हैं, नुकसान भी देते हैं, ऐसा नहीं हमेशा फायदा देते हैं, नुकसान भी देते हैं, ठीक भी होते हैं, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमको समझना है इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमारा ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन आप समझ गए अच्छे से। बाकी हम जब इनके आगे की चीज़ों को समझेंगे तब भी आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देन सेकंड हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि हम इसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखा जाए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ जो भी हमारे दे रखे हैं उसमें ये हमारे 3 तरह से दिए गए हैं। पहला हमारा इसमें आता है अमीन ऑटोकॉइड्स, सेकंड आता है लिपिड ड्राइव्ड ऑटोकॉइड्स, और थर्ड हमारे आते हैं पेप्टाइड ऑटोकॉइड। तो अब इसमें हमारा पहला है अमीन्स ऑटोकॉइड। मतलब यहाँ पे सिंपल आपको क्या समझ आ रहा है, जो हमारे ये कंपाउंड होंगे इनमें हमारा अमीन का ग्रुप प्रेजेंट होगा, या आप अमीन से ही मतलब बने हुए हमारे कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा इसमें आता है हिस्टामिन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हिस्टा अमीन, एंड में आपको क्या दिख रहा है, अमीन ग्रुप। फिर हमारा सेकंड आता है 5-HT, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन। तो यहाँ भी हमारा अमीन आ जाता है, और ये इसको हम जो है सेरोटोनिन नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपोर्टेंट। सेकंड हमारे यहाँ क्लास का है लिपिड ड्राइव्ड ऑटोकॉइड। तो ये हमारे ऐसे होंगे जो हमारे लिपिड के द्वारा ड्राइव करके बनाए गए, यानी कि लिपिड से ये चीज हमारी बनी होगी। तो यहाँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 चीजें दी हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, और हमारे यहाँ थ्रोम्बोक्सिन। तो ये 3 चीजें जिसके बारे में हमको आगे डिटेल्स में पढ़ना है, एक एक के बारे में। और जो हमारे ये हैं इनको हम जो है आइसोसेनोइड्स भी यहाँ पर बोल देते हैं। फिर थर्ड हमारे यहाँ आते हैं पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। तो ये हमारे पेप्टाइड के द्वारा बने हुए होंगे, जिसमें हमारा आता है एंजियोटेंसिन, फिर ब्रेडिकाइनिन, जिसको हम
प्लाज्मा काइनेट भी बोलते हैं, और देन हमारा सब्सटेंस पी। तो इसको भी हम जो है आगे यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे जो है वे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे आ गए। तो इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करते जाएंगे। बाकी कुछ और हमारे होते हैं जो हमने यहाँ मतलब इंक्लूड किए, जैसे हमारा साइटोकाइनिन हो गया, या गैस्ट्रिन हो गया, या सोमेस्टोस्टैटिन हो गया, या एंडोथैलिन्स हो गया। तो और भी हमारे कुछ होते हैं ऑटोकॉइड। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ मेन हमारे ये वाले थे, ठीक है। तो इसको हम जो है आगे वीडियो में जाते जाएंगे और डिटेल्स में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो अब हमको यहाँ ये समझना है कि हमें मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमको क्या 4 से 5 चीज़ें कॉमन पढ़नी होगी। तो पहला काम हमको जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम देखेंगे उसका पहला जनरल इंट्रोडक्शन हमको देखना होगा। देन उसके बारे में हमको सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड मेटाबॉलिज्म यानी कि डिग्रेडेशन, उसकी ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। देन हम पढ़ेंगे उसके रिसेप्टर के बारे में, यानी कि कोई भी चीज़ मान लो हिस्टामिन है तो वो कहीं जब इफेक्ट देगा हमारी बॉडी में तो अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करके देगा इफेक्ट, तो उस रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है। देन उसके फार्माकोलॉजिकल रोल, यानी कि हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देंगे, और वो उसमें मेन हमारे CNS पे जाके क्या इफेक्ट देंगे, CBC यानी कि कार्डियो सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और GI ट्रैक्ट हमारे पेट के अंदर मतलब पूरा सिस्टम जो है GIT वाला, और CBS में हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाते हैं, हार्ट आ जाती है, तो उनके बारे में। तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पर जो है आगे हम पढ़ते जाएंगे सबके बारे में। देन यहाँ पर आता है हमारे एंटागोनिस्ट, यानी कि जिसके हमको पूछे गए हैं। वैसे यहाँ पे शायद हमें 2 ही चीज़ों के पूछे हैं, हिस्टामिन और 5-HT यानी कि सेरोटोनिन, दोनों के बारे में। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, अब जैसे मान लो हिस्टामिन है, रिलीज हो रहा है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में मैक्सिमम या अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने लगेगा तो हमें जो है एलर्जिक रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा हुई। अब जैसे नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा किसी बंदे को मतलब जुकाम हो गया, सर्दी, तो वो थोड़ी ज़्यादा ही रह रही है, छींकें ज़्यादा ही छींकें आ रही हैं हद से ज़्यादा। अब भाई 1-2 बार ठीक है छींकें आ गई, लेकिन अगर हद से ज़्यादा आएंगी तो वो एक कंडीशन मतलब नॉर्मल से थोड़ी बेकार हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम जो है इसके एंटागोनिस्ट वाली थोड़ी सी दवाइयाँ लेते हैं। अब जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लीवोसिट्राजिन या सिट्राजिन, आप लोगों ने मतलब सबने खाई होगी। तो वो हमारी इसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन वगैरह में हम लोग खा लेते हैं, कहते हैं ना जनरल खाते रहते हैं लोग, तो वो हमारे इन सबको जब ये बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं इनको ठीक करने के लिए काम आती है, क्योंकि वो क्या है इनके एंटागोनिस्ट है, यानी कि इनके इफेक्ट को कम करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हमको जो है धीरे धीरे इन सभी ड्रग्स के बारे में पढ़नी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये ऑटोकॉइड्स वाला पूरा सीन समझ आ गया होगा। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो हमको जरूर बताएं। बाकी लाइक करो, इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, इससे उन्हें भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके। बाकी कोई भी आपकी ख्वाहिश हो कमेंट्स में लिख के हमें बोल सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाकी इसकी जो बाकी की यूनिट है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।